यहीं पर जो लैपिस होती है ये बोल रही होती है कि मैं एक विलनेस के रूप में यहाँ पे रिकारनेट हो चुकी हूँ इस गेम के अंदर। और इस ऑटम गेम के अंदर आने के बाद मेरी यहाँ पे जो सगाई है वो भी जी हार्ट से टूट चुकी है। यहाँ तक कि लोग तो मुझे बाहर निकालने वाले थे, लेकिन यहाँ पे एक्वस की वजह से मैं बच गई हूँ, क्योंकि एक्वस इस गेम का मेन कैरेक्टर है जिसने सडनली मुझे यहाँ पे प्रपोज कर दिया। लेकिन मैं अभी भी बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज़ हूँ कि आखिरकार एक्वस ने मुझे प्रपोज किया क्यों, क्योंकि एक्वस मुझे यहाँ पे ठीक से जानता भी नहीं है। और यहाँ पे इसने जो मुझे प्रपोज कर दिया, जबकि हमारी कभी बातचीत भी नहीं हुई है। सही बताऊं तो ऑटम गेम के अंदर मुझे ये कैरेक्टर बहुत ज़्यादा पसंद है, लेकिन यहाँ पे इस कैरेक्टर ने मुझे प्रपोज किया है। सही में ये काफ़ी ज़्यादा हैरानी की बात है, क्योंकि इसे तो यहाँ पे इस गेम की जो हीरोइन है उसे प्रपोज करना चाहिए था, लेकिन यहाँ पे ये जो है मुझे प्रपोज कर चुका है। आखिरकार इसने एक विलनेस को प्रपोज किया क्यों? तभी हम देखते हैं कि एक्वस जो होता है यहाँ पे लैपिस को देख रहा होता है। लैपिस बोलती है कि मुझे माफ कर दीजिएगा। एक्वस बोलता है कि आखिरकार तुम्हें माफी मांगने की क्या जरूरत पड़ गई? तभी लैपिस बोलती है कि आप तो यहाँ पे लेडीज के अंदर बहुत ज्यादा पॉपुलर हैं, तो आखिरकार आपने जो है मुझे ही प्रपोज क्यों किया? जिस पे एक्वस बोलता है कि मैं असल में आपका होना चाहता था इसलिए। तभी यहाँ पे लैपिस बोलती है कि असल में एक्वस और मैं एक ही एकेडमी में पढ़ते हैं और हम दोनों एक ही ईयर में भी साथ में हैं, यानी कि हम दोनों एक ही क्लास में बैठते हैं, लेकिन हमारी कभी भी जो है एक दूसरे से कुछ भी बातें नहीं हुई हैं। तभी जो एक्वस होता है ये बोलता है कि असल में मैं हमेशा तुम्हें लाइब्रेरी की जो खिड़की है वहां से जो है देखा करता था, तुम्हें जो है पढ़ते हुए। तुम हमेशा गार्डन में पेड़ के नीचे पढ़ा करती थी, उस समय तुम बहुत ज़्यादा ही प्यारी लगती थी। साथ ही मैं तुम्हें देखता था कि तुम पढ़ते पढ़ते यहाँ पे जो स्नैक्स है वो खाती थी, और स्नैक्स खाते वक्त यहाँ पे तुम्हारे चेहरे पे जो प्यारी सी लाली आती थी वो देख के मुझे बहुत अच्छा लगता था। तुम बीच बीच में थोड़ा बहुत शर्माया भी करती थी, तुम सही में बहुत ज़्यादा ही प्यारी लगती थी। तभी जो लैपिस होती है वो जो होती है इन सारी बातों को सुन के यहाँ पे बहुत ज़्यादा ही शर्मा रही होती है। लैपिस यहाँ पे कहती है कि प्लीज़ तुम उन सभी चीज़ों को भूल जाओ ना। जिस पे यहाँ पे जो हमारा एक्वस होता है वो तो और भी ज़्यादा लैपिस की तारीफ करने लग जाता है, क्योंकि यहाँ पे लैकिस को भी यही लड़की अच्छी लगती है जो यहाँ पे थोड़ी बहुत शर्माती है। तभी लैपिस कहती है कि मुझे बिल्कुल भी आइडिया नहीं था कि तुम मुझे वॉच कर रहे हो, मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि यहाँ पे इतना हैंडसम लड़का मेरे को यहाँ पे देख रहा होगा। एक्वस बोलते हैं कि मुझे माफ़ कर देना अगर तुम्हें लगता कि मैं तुम्हारे ऊपर जासूसी कर रहा था, लेकिन तुम्हें देखना मुझे काफ़ी अच्छा लगता था। सही बताऊं तो अगर तुम उस समय यहाँ पे बैठ के दिन भर भी पढ़ती तो मैं तुम्हें दिन भर यहाँ पे जो है देखता रहता। फिर एक्वस बोलता है लेकिन मुझे उस समय काफ़ी बुरा लगा कि मुझे पता चला कि तुम्हारी जो सगाई है वो जे हार्ट के साथ यहाँ पे जो है तय हो रखी है, जिसकी वजह से मैंने अपनी सारी जो भावनाएं हैं वो मुझे अपने दिल में ही छुपा ली थी। और जब मेरा यहाँ पे पढ़ाई पूरा हो गया तो मैं वहाँ से चला गया और मैंने अपने आप को समझा लिया था कि मैं तुम्हारे बारे में भूल जाऊँ। जिसके बाद तो मुझे यहाँ पे हमारी जो ग्रेजुएशन सेरेमनी है वहाँ पे दिखी। जब मैंने देखा कि यहाँ पे हार्टर जो है तुम्हारी बेइज्जती कर रहा है तो मुझसे रहा नहीं गया। मेरे दिल ने कहा कि यही मेरे लिए मौका है और मैं तुम्हारे पास आया और तुम्हें प्रपोज कर दिया। तभी यहाँ पे लैपिस कहती है कि वैसे मैं काफ़ी खुश हूँ क्योंकि आपने यहाँ पे जो है मेरा साथ दिया, वरना जब मुझे प्रिंस निकाल रहे थे तो मैं यहाँ पे बिल्कुल ही अकेली थी। तभी यहाँ पे एक्वेस कहता है कि वैसे तो मैं बहुत ज़्यादा ही हैरान था कि आखिरकार जो प्रिंस है वो इतना गधा कैसे हो सकता है कि इतनी सुंदर लड़की को यहाँ पे जहर निकालने की जरूरत कर सकता है। अब इस सुनने के बाद यहाँ पे हमारी जो लैपिस होती है कहती है कि इसने इतनी सारी बातें कितने आराम से बोल दी। तभी हम देखते हैं कि हमारा जो एक्वेस होता है वो जो होता है यहाँ पे लैपिस के माथे पे किस करता है और उसे जो है गिफ्ट देता है। यहाँ पे शादी का गिफ्ट या फिर एंगेजमेंट का गिफ्ट मान सकते हो। फिर ये लोग जो होते हैं यहाँ पे पहुंच जाते हैं लैपिस के घर पे। तभी एक्वेस बोलते हैं कि मैं तुम्हें डेट के लिए इनवाइट करना चाहता हूँ, क्या तुम मेरे साथ डेट पे चलोगी? जिस पे लैपिस कहती है कि बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ डेट पे चलूंगी। एक्वेस बोलता है कि ठीक है, यहाँ पे 3 दिन के बाद हम लोग जो है डेट पे चलेंगे, तुम इंतजार करना। फिर हम देखते हैं कि जो एक्वेस होता है वो जो होता है यहाँ से चला जाता है। जिसके बाद नेक्स्ट सीन में हमें दिखाया जाता है कि यहाँ पे लैपिस जो होती है यहाँ पे आ जाती है। तभी लैपिस के डैड कहते हैं कि मुझे पता चल गया कि तुम्हारी जो सगाई है वो जे हार्टर के साथ टूट गई है और वो प्रिंस तो बहुत ज्यादा बेकार निकला। उसने तुमसे सगाई तोड़ दी और तुम्हें बाहर निकालने की कोशिश करी। लेकिन मैं इस बात से भी बहुत ज्यादा खुश हूँ कि यहाँ पे तुम्हारी जो सगाई है वो जो है एक्वेट के साथ जो है कंफर्म हो गई है। इसलिए मैं यहाँ पे चाहता हूँ कि तुम उसके बारे में बड़े आराम से सोचो, क्योंकि वो इस राज्य का नहीं है, वो जो है दूसरे राज्य का है। नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हार्टर होता है वो जो होता है अकीरा से मिलने के लिए आया होता है, लेकिन जो कैनाइट होता है ये बोलता है कि मुझे माफ़ कर दीजिएगा, लेकिन आप जो है अकीरा से नहीं मिल सकते हैं क्योंकि हमारे राजा ने ये मना किया है। तभी यहाँ पे जो हार्टर होता है ये बोलता है कि मुझे मालूम है कि यहाँ पे राजा ने मना किया होगा, यानी कि मेरे डैड ने मना किया है, लेकिन मुझे एक जो चीज़ है वो जो है कन्फर्म करनी है, तो प्लीज़ मुझे अंदर जाने दो। जिसके बाद कैनाइट कहता है कि ठीक है, आप जा सकते हैं।
फिर हम देखते हैं कि जैसे ही यहाँ पे हार्टर अंदर आता है, अकीरा अपना ही दुखड़ा रोने लग जाती है। वो बोलती है कि यहाँ पे तो बिल्कुल भी कोई भी सुविधा नहीं है, मैं बिल्कुल अकेली बैठी हूँ, यहाँ पे बाथरूम भी नहीं है, आखिरकार मैं शावर कैसे लूंगी। तभी यहाँ पे हार्टर कहता है कि ये लड़की तो बिल्कुल पागल है, इसे बिल्कुल भी अंदाजा नहीं कि कल क्या हुआ था। तभी हार्टर कहता है कि मैं तुमसे ये पूछने आया हूँ कि क्या तुम्हें सही में लगता है कि यहाँ पे जो लैपिस है उसने जो है तुम्हें परेशान किया था। तभी यहाँ पे अकीरा कहती है कि हाँ बिल्कुल, मैंने जो भी इल्जाम उसके ऊपर लगाए हैं वो जो है बिल्कुल सही है, लेकिन मैंने कभी सपने में भी नहीं सोचा था कि इतना सुंदर राजकुमार उसके दीवाना हो जाएगा और उसके प्यार में पड़ जाएगा। मुझे लगता है कि मुझे किसी भी तरह उस सुंदर राजकुमार को बचाना होगा। यहाँ पे बार बार ये जो है एक्वेस को सुंदर कह रही होती है। इस बात को हार्टर नोटिस कर लेता है और ये समझ जाता है कि यहाँ पे ये प्यार नकली है। जिसके बाद हार्टर कहता है कि ठीक है, मैं अभी जाता हूँ। तभी यहाँ पे अकीरा कहती है कि मैं बहुत खुश हूँ कि आप मेरे साथ हो। तो यहाँ पे हार्टर ज्यादा कुछ नहीं कहता, वो यहाँ पे लड़ाई करने के बिल्कुल मूड में नहीं होता। हार्टर कहती है कि हाँ बिल्कुल मैं तुम्हारे साथ हूँ। फिर हार्टर यहाँ पे इससे बात कर रहा होता है, लेकिन तभी जो केनाइट होता है वो जो होता है यहाँ पे आ जाता है और ये कहता है कि टाइम खत्म हो गया है। जिसके बाद यहाँ पे हार्टर जा रहा होता है। अकीरा कहती है कि प्लीज मत जाओ, लेकिन हार्टर के अंदर अब यहाँ पे अकीरा के लिए बिल्कुल जो फीलिंग है वो जो है खत्म हो गई है। हार्टर अपने मन में कहता है कि मैंने एक ऐसी गलती कर दी है जिसे दोबारा कभी ठीक नहीं किया जा सकता है। इसलिए दोस्तों, कभी भी किसी के ऊपर इल्जाम लगाने से पहले हमें उसकी भी बातचीत सुन लेनी चाहिए। यहीं पे हम लैपिस को देखते हैं जो कह रही होती है कि यहाँ पे जैसे ही ग्रेजुएशन सेरेमनी खत्म हुई तो यहाँ पे मैंने कभी सोचा भी नहीं था कि एक विलनेस का जो फ्यूचर है वो जो है इस मोड़ पे भी आ सकता है। मैंने कभी नहीं सोचा था कि जो प्रिंस एक्वा है वो जो है यहाँ पे मेरे प्रतीक जो अपना दिल रखेंगे, यानी कि वो अपना दिल चेंज करेंगे। मुझे लगा था कि वो तो सिर्फ हीरोइन को प्यार करेंगे, लेकिन वो तो एक विलनेस से प्यार कर रहे हैं। तभी लैपिस की खिड़की पे कोई पत्थर मारता है। लैपिस जाके देखती है तो उसे पता चलता है कि प्रिंस एक्वा यहाँ पे आए हैं। प्रिंस एक्वा को देख के ये जो है काफी शौक में आ जाती है। ये बोलती है कि आखिरकार आप जो है इस समय यहाँ पे क्या कर रहे हैं। फिर प्रिंस एक्वा जो होते हैं बालकनी से चढ़ के ऊपर आते हैं। तो एक्वास बोलते हैं कि असल में मैं यहाँ पे तुमसे एक बात करना भूल गया था, मैं तुम्हें यहाँ पे एक चीज दिखाना चाहता था, जो स्टार फेस्टिवल है उसे। लैपिस कहती है लेकिन वो तो इस सीजन में नहीं होता। लेकिन हम देखते हैं कि यहाँ पे एकदम से हवाएं चलने लग जाती हैं। हमारा जो एक्वा होता है वो जो होता है लैपिस को पहना देता है अपना जो कोट है वो, और कोट पहनाने के बाद वो कहता है कि ठीक है, अब मैं तुम्हें दिखाने वाला हूँ। फिर हम देखते हैं कि एक्वा जो होता है यहाँ पे दिखा रहा होता है जो स्टार फेस्टिवल है वो। तभी लैपिस कहती है कि आपको ठंड लग जाएगी। एक्वस बोलता है कि ठीक है, मैं इस तरह से जैकेट का इस्तेमाल कर लेता हूँ, और वो जो है लैपिस के बहुत ज्यादा करीब आ जाता है। यहाँ पे तो जो लैपिस होती है वो जो होती है काफी ज्यादा शर्माने लग जाती है। एक्वस जो होता है लैपिस को देख रहा होता है और ये बोलता है कि मैं बहुत खुश हूँ कि तुम इसे एंजॉय कर रही हो। जिसके बाद हम देखते हैं कि सीन यहीं पर कट होता है और हमें नेक्स्ट डे का सीन दिखाया जाता है। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हार्टर के पिता होते हैं कहते हैं कि मैंने सुना है कि तुम अकीरा से मिलने गए थे। तो इसके बाद हार्टर कहता है कि हाँ, मैं अकीरा से मिलने गया था। असल में मैं यहाँ पे कुछ बातचीत करने गया था। उसे बातचीत करने के बाद मुझे रियलाइज हुआ कि मुझे जो लैपिस है उसकी बातचीत सुन लेनी चाहिए थी। तभी यहाँ पे हार्टर के पिता कहते हैं कि यहाँ पे लैपिस को भी ऐसा ही लगता है। असल में मैं उससे माफी मांगने के लिए गया था तो उसने कहा था कि हार्टर ने मेरी बातें नहीं सुनी, लेकिन जहां तक मुझे याद है कि तुम दोनों हमेशा साथ में ही रहते थे ना। तभी हार्टर बोलता है कि असल में जो लैपिस है वो हमेशा से मुझे सुधारने के लिए तैयार रहती थी। जब भी मैं कोई गलती करता था वो मुझे डांटती थी। जिस पे हार्टर के पिता कहते हैं कि असल में वो जानती थी कि यहाँ पे तुम प्रिंस हो, इसलिए वो चाहती थी कि तुम एक अच्छे प्रिंस बनो, लेकिन तुमने यहाँ पे उसके ऊपर बिल्कुल ध्यान नहीं दिया। लेकिन कोई बात नहीं, अब हम लोग कुछ नहीं कर सकते हैं, तुम्हारी सगाई टूट चुकी है, अब यहाँ पे तुम भी कुछ नहीं कर सकते और मैं भी कुछ नहीं कर सकता। यहीं पे हम हार्टर की आंखों को देखते हैं जो हल्की हल्की नम होती है, क्योंकि उसे काफी ज्यादा पछतावा हो रहा होता है। लेकिन अब पछता के क्या फायदा, क्योंकि अब यहाँ पे लैपिस जो है ये धीरे धीरे जो एक्वा है उसे जो है लाइक करने लगी है, इसलिए यहाँ पे अब कोई मतलब नहीं बनता है। दूसरी तरफ हम लैपिस को देखते हैं जो यहाँ पे डेट पे जाने के लिए तैयार हो जाती है। तभी यहाँ पे उसकी जो मेड होती है वो जो होती है काफी खुश होती है लैपिस के लिए, और वो लैपिस को यहाँ पे जो है एक सुंदर सा रिबन पहनाती है, और जिसके बाद वो कहती है कि यहाँ पे जो एक्वा है उनको ये काफी अच्छा लगेगा। जिसके बाद हम देखते हैं कि ये लोग अब बाहर निकल जाते हैं। यहीं पे हम देखते हैं कि एक्वा और साथ ही जो लैपिस होते हैं वो दोनों जो होते हैं यहाँ पे आ जाते हैं, और वो दोनों बग्गी में बैठ के उस जगह पे जा रहे होते हैं। फिर हम देखते हैं कि ये लोग एक फूलों वाली जगह पे पहुंच जाते हैं। यहाँ पे जो लैपिस होती है वो जो होती है एक्वा के लिए जो कुकीज है वो बना के लाई होती है। वो एक्वा को यहाँ पे जो कुकीज है वो देती है, और यहाँ पे जो एक्वा होता है वो जो होता है कुकीज को खाता है और कहता है कि कुकीज तो बहुत ज्यादा ही टेस्टी है। लैपिस कहती है कि असल में मेरा मानना ये है कि जो बंदे यहाँ पे ये मीठी कुकीज खाएंगे उनके जिंदगी में एक अच्छी सी खुशियां आएंगी।
तभी यहाँ पे जो एक्वा होता है वो जो होता है लैपिस को देख रहा होता है और ये बोलता है कि जब तुम कुकीज़ की बातें करती हो तो बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हो और मैं तुम्हें इस तरह से बातें करते हुए पूरे ज़िंदगी भर सुन सकता हूँ। यहीं पे जो एक्वा होता है वो जो होता है लैपिस को यहाँ पे जो खाना है वो खिलाता है, यानी कि कुकीज़ खिला रहा होता है। लैपिस जो होती है कुकीज़ को खा लेती है। एक्वस कहती है कि तुम तो कुकीज़ खाते हुए भी बहुत ज़्यादा प्यारी लगती हो। तभी यहाँ पे जो लैपिस होती है ये बोलती है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी जो एक्वा होता है वो जो होता है लैपिस को गले लगा लेता है। लैपिस जो होती है एक्वा की हार्ट बीट सुनती है जो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही होती है। तभी यहाँ पे एक्वस बोलता है कि मुझे माफ़ करना, मैंने एकदम से तुम्हें गले लगा लिया। तभी यहाँ पे एक्वस कहता है कि वैसे क्या तुम मुझे कुकीज़ नहीं खिलाओगी? लैपिस कहती है कि बिल्कुल खिलाती हो ना। फिर लैपिस जो होती है अपने हाथों से एक्वा को जो यहाँ पे कुकीज़ है वो जो है खिलाती है। यहाँ पे एक्वा तो बड़े प्यार से मुंह खोलता है और यहाँ पे कुकी खा लेता है। लैपिस कहती है कि ये तो बिल्कुल किसी क्यूट एनिमल की तरह लग रहा है। तभी जो एक्वा होता है वो जो होता है लैपिस के यहाँ पे हेयर बैंड को देखता है और वो कहता है कि वैसे इस हेयर बैंड का मतलब है कि मेरा कुछ चांस है। फिर यहीं पे इनकी जो डेट होती है वो भी जो होती है खत्म हो जाती है। फिर नेक्स्ट सीन में हम देखते हैं कि लैपिस घर पहुंचती है। लैपिस के चेहरे पे जो लाली है वही लैपिस के डैड को बता देती है कि लैपिस यहाँ पे एक्वा से शादी करने के लिए तैयार है। यहीं पे लैपिस के डैड कहते हैं कि मैं समझ गया, अगर तुम उससे शादी करने के लिए तैयार हो तो हमें भी कोई दिक्कत नहीं। यहीं पे हम देखते हैं कि जो लैपिस होती है लेपिस बोलती है कि मुझे माफ करिएगा, मैं एकदम से आ गई, जिसपे वो बोलता है कि कोई बात नहीं, चलिए मेरे साथ। फिर वो लेपिस को यहाँ पे एक्वा के रूम में ले जा रहा होता है। लेपिस कहती है कि आपकी ये जगह ज्वेलरीज के लिए बहुत ज्यादा पॉपुलर है, अगर कोई लड़की यहाँ पे आती है तो उसके लिए तो ये जन्नत होगा। बंदा बोलता है कि आपका बहुत बहुत शुक्रिया। तभी यहाँ पे हर्टर आ जाता है। हर्टर कहता है कि लेपिस तुम यहाँ पे। लेपिस जो होती है हर्टर को देख के बहुत ज्यादा गुस्सा हो रही होती है। ये बोलती है कि आखिरकार तुम यहाँ पे क्या कर रहे हो। तभी जो हर्टर होता है वो जो होता है अपना सर झुका के यहाँ पे बोलता है कि प्लीज मुझे माफ कर देना लेपिस। लेपिस कहती है कि किसी प्रिंस को यहाँ पे सर नहीं झुकाना चाहिए। तभी हम देखते हैं कि यहाँ पे जो हर्टर होता है वो जो होता है लेपिस को टच करने के लिए आता है, लेकिन हमारा हीरो आके यहाँ पे जो है लेपिस को अपनी तरफ कर लेता है और ये बोलता है कि दूर हो जाओ उससे। यहाँ पे लैपिस ने जो है बहुत ज्यादा शर्माया है इस एपिसोड में, तो इसी अदा पे हम कुछ बोल देते हैं और आज हम बोलेंगे लैपिस के जो गालों पे लाली आती है शर्माने के बाद उसके ऊपर। जब वो शर्मा के अपनी पलकों को नीचे झुकाती है एक हल्की सी लाली उनके गोरे गालों पे छा जाती है। जरूरत नहीं उन्हें किसी सुर्खी या फिर मेकअप की, वो तो बस हमें देख के ही गुलाब सी खिल जाती। तो उम्मीद है दोस्तों वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो अच्छी लगी चैनल सब्सक्राइब करना और साथ ही कमेंट करना, और अगर यहाँ तक आ गए हो तो एक कमेंट तो छोड़ ही देना यार। और शायरी कैसी लगी और यहाँ पे जो एक्वा है वो कैसा लगा वो भी कमेंट कर देना, ठीक है। चलो ठीक है, मिलता हूँ अगले वीडियो में। अब जब तक के लिए सायोनारा, मिलते हैं हम लोग फिर दोबारा। जब तक के लिए बाय बाय, और प्लीज़ कमेंट कर लेना और सब्सक्राइब भी कर ही देना दोस्तों। तो चलो ठीक है, बाय।